अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेसन में मैं आपको नेस्टेड लूप जो है इसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। तो हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बहुत आसान से लफ्ज़ों में मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लूप इनसाइड द बॉडी अनदर लूप इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप, यानी कि हमारे पास लूप की एक बॉडी है 4 के लूप की, और उसके अंदर हमने एक और 4 के लूप की बॉडी बना दी, तो ये हमारा नेस्टेड लूप कहलाता है। ठीक है, यानी कि हम एक वक्त में लूप इनसाइड लूप चला सकते हैं। ठीक है, और इस तरह के लूप को हम लोग नेस्टेड लूप कहते हैं। नेस्टेड लूप कैन बी डन अप टू एनी लेवल, यानी कि हम लोग इसमें मुराद हमारे पास ये है कि हमारे पास एक हमने लूप बनाया, उसके अंदर एक और लूप बनाया, फिर उसके अंदर एक और लूप बनाया कि नेस्टेड इनसाइड नेस्टेड नेस्टेड इनसाइड नेस्टेड लूप हम बनाते जा रहे हैं। तो हम नंबर ऑफ जो है ना लेवल नेस्टेड जो है हम बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, अगर आप इस तरह का कोई प्रोसेस करते हैं तो नेस्टेड लूप इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। तो आपका प्रोग्राम जो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी के साथ जो है प्रोसेस हो रहा होगा, बहुत सारी प्रोसेसिंग लूप इनसाइड लूप, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल वैल्यू को फाइंड आउट करना। ठीक है, अच्छा, एनी लूप कैन बी प्लेस विद इन द बॉडी ऑफ अनदर लूप। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जब तक जो है लूप एक बॉडी को जो है वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं करेगा, तब तक वो सेकंड बॉडी में मूव नहीं होगा। यानी इसका एक थोड़ा सा प्रोसेस ऐसा है कि आप नीचे वाली स्टेटमेंट को देखें तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द आउटर लूप इनर लूप रन्स कम्प्लीटली, यानी कि किसी भी लूप की बॉडी को पढ़ने के लिए ज़रूरी क्या, वो पहले इनर लूप को कंप्लीट करेगा, फिर आउटर लूप की तरफ आएगा। यानी कि हमने एक लूप बनाया और उसके अंदर एक और लूप बनाया, तो जो पहला लूप है आपका वो आउटर लूप कहलाएगा, उसके अंदर जो सेकंड लूप हमने चलाया वो इनर लूप कहलाएगा। तो जब तक इनर लूप कंप्लीट नहीं होगा तो हमारा आउटर लूप जो है वो प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, और जब भी हमारा एक मरतबा आउटर लूप प्रोसेस होगा तो इनर लूप जब तक कंप्लीट नहीं होगा फिर दोबारा वो आउटर पे नहीं आएगा। ये भी मैं प्रोग्राम की एग्जाम्पल में आपको समझा दूंगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब हम अगली स्टेटमेंट को देखें। छोटा सा एक स्ट्रक्चर बनाया है मैंने। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में अगर आप देख सकते हैं इजीली कि हमारे पास यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर से ये आउटर लूप की बॉडी बनाई है और रेड कलर से मैंने इनर लूप की बॉडी बनाई है। ठीक है, तो ये अगर हम एक लूप चला रहे हैं और इसके अंदर फिर एक लूप चला रहे हैं इनर बॉडी के लिए, तो हमारे पास क्या होगा कि वो पहले इनर बॉडी को कंप्लीट करेगा, फिर आउटर पे आएगा, फिर इनर बॉडी को कंप्लीट करेगा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, तो फिर वो बाहर आएगा। एग्जाम्पल आप इसको इस तरह से ले लें कि अगर मैंने आउटर लूप 5 टाइम चलाया है, ठीक है, आउटर लूप मैंने एग्जाम्पल ले लें ये 5 टाइम चलाया है, मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही रफली लिख रहा हूँ। आउटर लूप मैंने 5 टाइम चलाया है और इनर लूप 3 टाइम चलाया है, तो हमारा आउटर लूप तो 5 टाइम ही रिपीट होगा। ठीक है, लेकिन हमारी ओवरऑल आइट्रेशन जो है वो 15 टाइम होगी, क्योंकि ये 1 टाइम रिपीट होगा, फिर जब ये इनर लूप में आएगा तो ये 3 टाइम रिपीट होगा, यानी कि ओवरऑल होगा 4 टाइम रिपीटिशन हो गई, आपकी आइट्रेशन 4 टाइम हो गई है। फिर इसकी वैल्यू 2 होगी, फिर ये इनर लूप में आएगा, फिर ये इसको 3 टाइम रिपीट करेगा, तो फिर ये सेकेंड आइट्रेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर ये 3 टाइम इसको रिपीट करेगा, फिर इसको 3 टाइम रन करेगा। तो जस्ट लाइक दैट हमारे पास ये जो आउटर लूप है वो 5 टाइम रिपीट होगा, पर इनर लूप एवरी टाइम 3 टाइम रिपीट होगा, तो ओवरऑल 15 टाइम्स आपकी आइट्रेशन हो रही होगी। अब प्रोसेस ये कि इससे आप क्या बेनिफिट ले सकते हैं, तो इसके लिए मैंने कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं। छोटा सा प्रोग्राम बनाया आपके सामने प्ले, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट प्ले करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा प्रोग्राम है, इसको हम देखते हैं। इसके लिए मैंने कोई मेमोरी स्ट्रक्चर नहीं बनाया आज। आई होप कि मेमोरी स्ट्रक्चर्स में काफ़ी दफ़ा आपको बता चुका हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम इसको बिल्कुल सिंपल से डिस्कस कर लेते हैं। ए की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 होगी, ठीक है, और हमारे पास जैसे ही ए की वैल्यू 1 होगी वो इसकी टेस्टिंग करेगा कि ए इज़ लेस देन 5, यस, तो वो हमारे पास इस लूप को, ये आपका आउटर लूप बॉडी है, इसको प्रोसेस करना वो शुरू कर देगा। ठीक है, तो जब इस बॉडी के अंदर जो आ जाएगा तो उसको मिलेगा एक और लूप जो कि आपका इनर लूप है, जो यहाँ तक चल रहा है। इसमें हमने क्या कहा भाई, बी की वैल्यू 1 होगी फर्स्ट टाइम, मतलब ठीक है, तो उसने क्या किया, बी को चेक किया, बी इज़ लेस देन 3, यस, तो बी की वैल्यू प्रिंट कर दी यहाँ पर उसने 1, क्योंकि हमने बी को यहाँ प्रिंट करवाया है। फिर दोबारा गया तो फिर एक इंक्रीमेंट किया, बी की वैल्यू हो गई हमारे पास 2 और फिर 3। ठीक है, जब ये लूप 3 टाइम कंप्लीट हो गया तो फिर वो इस बॉडी से बाहर आएगा, तो अब ए की वैल्यू प्रिंट हो रही जो कि हमारे पास फर्स्ट टाइम थी 1, तो यहाँ पर आएगा 1। अब ए में एक इंक्रीमेंट करेगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इज़ लेस देन 5, यस। अब वो फिर इनर बॉडी में आएगा, क्योंकि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो वो अंदर वाली बॉडी को पढ़ता रहेगा। अब फिर उसको बी की वैल्यू क्या मिली है, 1,
फिर ये 1 प्रिंट करेगा, फिर 2, फिर 3, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास जब बाहर आएगा इस बॉडी से 3 टाइम रिपीट करके, तो ए की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, तो वो 2 प्रिंट करेगा। इस तरह से वो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 के 5 सेट आपके पास रिपीट करेगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने आउटपुट में भी शो किया है। आप देख सकते हैं ये पहले 1 2 3 जो है ये ए का एक सेट है, और फिर ये 1 ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर ये बी का दूसरा सेट है, फिर ये हमारे पास ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर बी का तीसरा सेट है, फिर वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर बी का 4th सेट है, 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी का 5 सेट है, तो ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि लूप इनसाइड एक लूप चला के, जिसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं, उस प्रोसेस को मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। इसी की मदद से मैंने एक और छोटा सा प्रोग्राम है जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, जो कि थोड़ा सा एक पैटर्न डिज़ाइन कर रहा है डायमंड टाइप का। डायमंड टाइप बिल्कुल शेप तो नहीं है बाहर, लेकिन एक डायगोनल शेप हमारे पास तैयार हो रहा है, ट्रायंगल शेप हमारे पास आपको दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने कुछ इसी तरह से प्रोसेस किया है इसमें, कि अगर आप देखें तो मेरे पास 2 वेरिएबल हैं, आर जो है वो रो के लिए है, सी जो है वो कॉलम के लिए है। तो आपके पास ये कॉलम है और ये रो है, ठीक है जी। ये कॉलम है आपके पास और ये रो है आपके पास, ठीक है जी। चलें चेक करते हैं इसको। आर की आपके पास फर्स्ट टाइम जो है 2 वेरिएबल हमने ले लिए हैं, तो आपके पास आर की वैल्यू जो है फर्स्ट टाइम वो होगी 1, ठीक है। और आर की वैल्यू 5 से कम है, उसने चेक किया, हाँ भाई कम है। तो उसने यहाँ पे अब लूप को मैंने यहाँ पे कुछ एक नया सा काम प्रोसेस दिया है। मैंने उसे ये कहा है कि इस लूप को रिपीट करो, लेकिन उतने टाइम जितने टाइम वैल्यू आर की है। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है इस वक्त, तो हमारे पास सी की वैल्यू भी 1 है। तो सी जो है वो लेस देन इक्वल टू आर के हो चुका है, लेकिन अब चूंकि हमारे पास फर्स्ट टाइम सी की वैल्यू 1 है, तो वो क्या करेगा, इस एक स्टार को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे ये स्टार एक प्रिंट हो गया, ठीक है। अब वो जब यहाँ पर चूंकि हमारे पास इंक्रीमेंट अगर कर भी देता है सी में, तो सी की वैल्यू जाएगी 2, जो कि इस कंडीशन को फॉल्स कर देगा। तो फिर ये इस आउटर बॉडी से न्यू लाइन पर आते हुए बाहर आ जाएगा। जब आउटर लूप पर आएगा तो अब हमारे पास आर की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। तो अब रो हमारे पास 2 हो गई है, तो अब क्या करेगा, सी की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है, एक स्टार प्रिंट किया, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर दोबारा गया तो फिर कंडीशन उसको ट्रू मिली, उसने एक और स्टार प्रिंट कर दिया। यानी कि अगर रो 1 थी तो हमारे पास एक स्टार आ रहा था, ठीक है, और रो अब हमारे पास 2 है, तो अब हमारे पास 2 स्टार आ रहे हैं, क्योंकि हमने क्या कहा है, इसको जितनी आर की वैल्यू हो उतने टाइम रिपीट करना है। अब आर की वैल्यू हो गई 3, तो ये लूप कितने दफ़ा चलेगा, हमारे पास 3 दफ़ा चलेगा, तो 3 हमारे पास स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर आर रो जो है इसकी वैल्यू 3 हो चुकी है, तो वो कॉलम को इस सी वाली वैल्यू को 3 टाइम रिपीट कर रहा है। तो 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार प्रिंट कर रहा है, इस तरह 4, इस तरह 5, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल शेप बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास इसका मैं आउटपुट आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये किस तरह से प्रोसेस हो रहा है। तो ये जब तक हमारे पास इनर लूप कंप्लीट नहीं हो रहा है और उसको हमने बाउंड कर दिया बाहर वाली बाउंड्रीज से, फर्स्ट टाइम 1 होगी तो 1 टाइम रिपीट होगा, फिर सेकंड टाइम 2 होगी तो ये लूप 2 टाइम रिपीट होगा, सॉरी। फिर हमारे पास इसकी वैल्यू 3 होगी आर की, तो ये लूप 3 टाइम रिपीट होगा। जब 4 होगी तो 4 टाइम्स, 5 होगी तो 5 टाइम रिपीट होगा। इस तरह से ये हमारे पास एक पैटर्न ऑफ नंबर्स बना रहा है, ठीक है। तो इसका आउटपुट ज़रा हम लोग देख लेते हैं किस तरह से हमारे पास आ रहा है। वॉच हियर, मैं इसको रन करता हूँ, ये मैंने क्लोज किया इसको आप करो कंपाइल, तो आप देखें आपके पास स्टार्स जो हैं एक ट्रायंगल पैटर्न में आ गए, ठीक है। और सब में स्पेस भी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका स्पेस जो है ना वो ख़त्म करता हूँ। ये देखें, मैं इसका स्पेस जो यहाँ से वो रिमूव कर देता हूँ। स्पेस था इस वजह से उसमें गैप आ रहा था, अब ये स्पेस जो है मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और अब अगर मैं इसको कंपाइल करूँगा तो आप देखें ये थोड़ा सा क्लोज आ रहा है। ट्रायंगल तो बन रहा है, एक्चुअल ट्रायंगल नहीं बन रहा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन इस वक्त हमारे पास ये थोड़ी सेटिंग है, तो हमने थोड़ा स्पेस दे दिया, तो ये ट्रायंगल शेप में हमारे पास बेटर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग इसको किस तरह से प्रोसेस करवा सकते हैं। आपको नेस्टेड लूप का आई होप कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।